बाड़मेर जिले में एक परिवार के लिए यह दुर्लभ बीमारी घर में वीरानी का आलम लेकर आई है। लाखों लोगों में से किसी एक को होने वाली इस पोम्पे बीमारी के कारण इस परिवार घर के एक सदस्य की जान ले चुकी है। इसकी गिरफ्त में घर का दूसरा सदस्य भी आ गया है। घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि इलाज में लगने वाले करोड़ों रुपए खर्च कर पाए। ऐसे में पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार की है। बाड़मेर के ललित को दुर्लभतम बीमारी पोम्पे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसी बीमारी से उसका भाई अपनी जान गंवा चुका है। कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले ललित के लिए अब चल फिर पाना भी मुश्किल हो गया है। ललित के मामा नरेश सोनी बताते हैं कि पोम्पे से एक भांजे की मौत हो गई और अब दूसरा भांजा इसकी चपेट में है। घर वालों ने हर बड़े शहर के विशेषज्ञों डॉक्टरों से इलाज के लिए परामर्श लिया है। इलाज के लिए सालाना लगने वाले 2,75,00,000 का खर्च उठा पाने की स्थिति में घर वाले नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस मामले पर डॉक्टर महेंद्र चौधरी बताते हैं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर 2 यानी पोम्पे रोग है। यह रोग करोड़ों में से एक को होता है। उपचार बेहद महंगा होता है। पोम्पे रोग में शरीर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन नामक कॉम्प्लेक्स शुगर एकत्रित होता है। शरीर इस प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है। इसका एकमात्र विकल्प एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसमें 1 साल में 26 इंजेक्शन लगते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। हंसते खेलते परिवार के हर सदस्य की परेशानी में इन दिनों बल साफ नजर आता है। घर वाले बस टकटकी लगाए सरकार की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। संवाददाता डूंगर माली के साथ B124 न्यूज टीवी बाड़मेर राजस्थान। दोनों भाइयों की ये सेम ही प्रॉब्लम थी। बड़े वाले के तो डायग्नोस होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई और छोटे वाले के भी वही सांस की तकलीफ वगैरह बढ़ गई है। और जब हम जयपुर में दिखाने गए, पहले भी कई जगह दिखाया है इंडिया में, और पिछले 9-10 साल से ट्रीटमेंट के लिए भटक रहे थे तो इसका डायग्नोस नहीं हो पाया। अभी 6 महीने पहले इसका डायग्नोस हुआ है, जिसमें ये ट्रीटेबल डिजीज है और इसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए हमारी सरकार से यही गुहार है कि वो जल्दी से जल्दी अपने स्तर पर भांजे का ट्रीटमेंट करवाए ताकि इसके स्वास्थ्य को में सुधार हो और ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इसमें डे बाय डे मसल्स वीक होती रहती है, जिसमें इंटरनल ऑर्गन की भी मसल्स साथ में वीक होती है। और धीरे धीरे जैसे इंटरनल ऑर्गन की मसल्स वीक होने के कारण सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ता है और सांस लेने में इसको तकलीफ होने लगती है। अभी सप्ताह भर पहले हम जोधपुर एम्स में इसको एडमिट करवाया था, तो वहाँ डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि इसको 15 से 16 घंटे बाईपैप मशीन पे घर पे रखा जाए, जैसे कि जब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं हो तब तक इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो और किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं हो। सालाना खर्चा लगभग 3.25 करोड़ रुपए के करीब बता रहे। इस ट्रीटमेंट के लिए हमने बाड़मेर के MLA साहब और हमारे राजस्थान के राजस्व मंत्री हरी जी चौधरी से और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से, मदन जी प्रजापत से सबसे गुहार लगाई है। ये इसको अपन पोम्पेज डिजीज बोलते हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो है उनकी डेफिशिएंसी होती है और उन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी के कारण जो अपनी जो सेल्स है उनके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होने लग जाता है और उस कारण से जो है ये डिजीज़ अपने जो है सिम्टम पैदा करने लग जाती है। इसमें इसकी जो इंसिडेंस है अपने यहाँ पे बहुत कम है। लाखों में एक आध केस जो है ये होता है। अभी तक मैंने इस बीमारी का कोई पेशेंट नहीं देखा, पढ़ाई या इस पर, लेकिन कुछ केसेस जो है जोधपुर वगैरह में कुछ है वहाँ पे, लेकिन है इंसिडेंस बहुत कम है। मेनली इसके जो लक्षण रहते हैं ये मांसपेशियों से संबंधित होते हैं। जैसे कि मांसपेशियों में अंदर जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होने लग जाता है तो उसके पास में मांसपेशियों में थकाव रहना, जैसे पाँव में थकाव रहना, पाँव की मांसपेशियाँ थकने लग जाती है, फिर चेस्ट की मांसपेशियाँ थकने लग जाती है। चेस्ट की मांसपेशियों में जो थकावट होने से जो है वो सांस में तकलीफ होने लग जाती है। फिर जो है हार्ट की मांसपेशियाँ जो है वो कमजोर हो जाती है, लीवर के अंदर जो है ये जमा होने लग जाती है। इस प्रकार से मेनली ये सकता है। इसका इलाज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हालांकि पहले इसका कोई बहुत इलाज नहीं था, अभी ये न्यूली रिसेंटली आया है। इसका भी ये भी अभी करंट ट्रायल लेवल पे है, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। मैं कॉस्ट तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन अपने जनरल आदमी के पहुंच में नहीं है ये बात। थैंक यू।